हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरडी बाई अंकुर। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। किस क्लास की? क्लास 11 की। चैप्टर का नाम क्या है? सेट। और किस बुक के लिए कर रहे हैं हम? आर डी शर्मा की मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ पे उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। और दूसरा कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि वो कह रहा है कि अगर दो सेट इस तरीके से कि ए यूनियन बी हो रहा है तो बी उसका सबसेट होगा। ए यूनियन बी का सबसेट बी होगा ही होगा। और सेकंड में कह रहा है कि अगर ए और बी दो सेट है और उनके बीच में हो रहा है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन जो होता है वो सबसेट बी का क्या हो जाएगा? सबसेट बी का। तो बी का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे हम। पहले देखते हैं पहला वाला सॉल्यूशन क्या करना है कि लेट एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि बी से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी से बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है। तो एक्स अगर किसी अदर सेट के साथ यूनियन बना रहा है तो एक्स जो है उस यूनियन से भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बी के तो सारे यूनियन में क्या होता है, यूनियन में बी के तो सारे के सारे एलिमेंट्स होते ही है ना, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसी वजह से एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए भी हो जाएगा। और बी यूनियन ए को हम ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। इसी वजह से इसको हम एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख देंगे। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब एक्स जो है ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो बी के सारे एलिमेंट भी क्या करेंगे? ए यूनियन बी से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा। तो इसलिए बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, सिंपल सा लॉजिक था सवाल के पीछे। ऐसे ही हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है बी का सबसेट होता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, या फिर लिखें लेट एक्स इज अ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट, तो कोई भी एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेगा और साथ ही बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कॉमन एलिमेंट को ही लेते हैं जो कि दोनों सेट्स के बीच में कॉमन होगा। जो ए और बी के बीच में कॉमन होगा उसी एलिमेंट को लेंगे। तो यानी कि एक्स एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, और दोनों से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या कि ये जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है, तो ए इंटरसेक्शन बी छोटा हो गया और बी बड़ा हो गया। इसी वजह से ए इंटरसेक्शन बी जो है बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का क्या होगा? सबसेट होता है। सीधी सीधी बात है, जबकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद हो गया है और ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड। इसका थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड क्वेश्चन इसका ये रहा कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो इट्स इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा ही होगा। अगर किसी दो सेट ए और बी इस तरीके से हैं कि ए बी का सबसेट है तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे। तो अपन क्या करेंगे, लेट कर लिया कि एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है,
एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, और अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है या फिर एक एक्स एक ऐसा एलिमेंट है ए से बिलोंग कर रहा है और ए क्या है, बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे हमने यही लिखा है कि लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हेंस एक्स इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, और जब एक्स ए का भी क्या है, एलिमेंट है, और एक्स बी का भी एलिमेंट है, तो एक्स क्या हो गया, ए और बी का कॉमन एलिमेंट हो गया, और कॉमन एलिमेंट किस में आते हैं, इंटरसेक्शन में, तो हेंस एक्स बिलोंग्स टू द ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखने का मतलब है कि एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, जो हम पढ़ चुके हैं। और सीधी सीधी बात है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि चूंकि ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, तो अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा था तभी तो बी से बिलोंग कर रहा था, जब ए से कर रहा था तभी से बी से कर रहा था, तो इसी वजह से जो एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है उसे ए से करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्या है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। तो अगर वो एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है तो ए सबसेट ऑफ बी होने की वजह से वो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, और जब वो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट ए के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम वेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तीनों क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं या फिर इसी को करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे उसने बोला कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो जो सबसेट होता है वो हमेशा अंदर आता है। ठीक है, उसका सर्कल अंदर आता है, और जो सेट बड़ा होता है वो बाहर इस तरीके से आता है। तो ए छोटा है तो ए आ गया अंदर और बी आ गया बाहर। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो जो सेट ए के पूरे एलिमेंट्स होंगे वही कॉमन हो जाएंगे इसके अंदर। तो सीधा ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर हो गया, सेट ए के बराबर होगा कि नहीं हो गया। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। तो स्टेटमेंट्स क्या है, पहला है ए इज सबसेट ऑफ बी, दूसरा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, तीसरा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये चारों है, और इनको क्या करना है, चारों स्टेटमेंट को इक्वलेंट करना। और इक्वलेंट करने का मतलब होता है कि अगर पहला है तो दूसरा होगा, दूसरा है तो तीसरा होगा, तीसरा चौथा होगा, चौथा है तो पहला भी होगा ही होगा। मतलब ये चारों पांचों आपस में क्या होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे। आपस में क्या करना है, इनको इंटरकनेक्ट करके दिखाना है कि अगर ऐसा पहला वाला अगर है तो दूसरा वाला होगा ही होगा, दूसरा वाला अगर है तो तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला है तो चौथा वाला होगा, चौथा वाला है तो पहला वाला फिर से वही की वही आ जाएगा। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट इम्प्लाइज दैट सेकंड इम्प्लाइज थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड प्रूफ करेंगे। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, तो गिवन क्या है, गिवन है ए इज द सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, तो पहला वाला गिवन होगा, सेकंड वाला प्रूफ करना है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। सीधी सीधी बात है। तो हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि इसमें ए के एलिमेंट तो होंगे लेकिन बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, तो और हमें बी लेना नहीं है ए माइनस बी में। तो सीधी सीधी बात है, कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं ए में ऐसा जो कि बी में ना हो, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो इसी वजह से क्या होगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड प्रूफ होता है। अब है बी, बी में क्या कर रहे हैं, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड प्रूफ कर रहे हैं। आशा करता हूँ पहला वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड इम्प्लाइज थर्ड करना है इनकी, अगर ए माइनस बी 5 है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होता है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए, गिवन दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, जब ए माइनस बी
लिखा है तो ए का एलिमेंट आएगा, लेकिन बी का कोई एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, ठीक है, केवल और केवल ए के एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, और ऐसा कोई भी एलिमेंट है नहीं। फाई को सेट क्या है, फाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसलिए हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जब ये बिलोंग कर रहा है हर एक एलिमेंट उससे, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। और जब ए बी का सबसेट होता है, तो ये हमने पढ़ चुके हैं कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी हमेशा बी के बराबर होता है, क्योंकि ए यूनियन बी में दोनों कंबाइन होंगे, तो सीधी सीधी बात है ए क्या होगा, बी से बिलोंग करेगा, और कंबाइन करेंगे तो केवल और केवल क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा, यानी कि सेकंड इम्प्लाइज थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। अब कर रहे हैं सी में क्या करना है, थर्ड इज इक्वल टू 4 करना है, थर्ड इम्प्लाइज 4 करना है। सी क्या है, ए यूनियन बी लेके क्या आना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, तो हमें लेके आना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए लेके आना है। तो देखिए कैसे करेंगे, गिवन दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होने का मतलब क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए छोटा है बी बड़ा है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो यानी कि जब ए छोटा है बी बड़ा है और ए बिलोंग कर रहा है बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये सिंपल, ये मतलब रूल होता है कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी तो यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा, और इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला आ जाएगा। तो अब हमें इंटरसेक्शन बड़ा, हमें यहाँ पे यूनियन दे रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा वाला मतलब पहला वाला दूसरे वाले के क्या होगा, सबसेट होगा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ होता तो बी ए का सबसेट होता, क्योंकि यहाँ पे यूनियन जिसके बराबर होता है वो बड़ा सेट होता है, तो यूनियन या बी के बराबर, बी बड़ा है ए छोटा है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटे वाले के बराबर होता है, तो छोटा कौन सा है, ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या होगा, थर्ड इज इक्वल टू 4 हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, 4 से 1 प्रूफ कर, फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऑब्वियस बात है, सीधी सीधी बात है, जो भी पढ़ाई है हमने कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, ए के बराबर, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट वाला, और कॉमन एलिमेंट वाला यानी कि छोटा वाला पार्ट आएगा, और छोटा वाला पार्ट किसके बराबर है, ए के बराबर, तो बड़ा वाला पार्ट क्या हो गया, बी के बराबर, तो छोटा वाला पार्ट बी से बिलोंग करता है, बड़े से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से ए इज द सबसेट ऑफ बी हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। तो हैंस फोर्थ इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ वो सेकंड हो, इफ एंड ओनली इफ वो थर्ड हो, इफ एंड ओनली इफ फोर्थ हो, तो ये सब जो है आपस में ही बराबर होंगे। पहला वाला होगा तो दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला है तो पहला वाला भी होगा, दूसरा वाला है तो तीसरा वाला भी होगा, तीसरा वाला है तो दूसरा वाला भी होगा, तीसरा वाला है तो चौथा वाला भी होगा, चौथा वाला है तो तीसरा वाला भी होगा। ऐसे ही पहला वाला है तो चौथा वाला भी होगा, और चौथा वाला है तो पहला वाला भी होगा ही होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अपन कह सकते हैं कि अपोजिट रिएक्शन भी काम करती है, जिसको अपन रिएक्शन होती है जो आगे से चलती है, और अपोजिट रिएक्शन क्या होती है जो पीछे से आगे तक चलती है, इनवर्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं उसे अपन, तो ये होता ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फॉर 3 सेट्स, 3 सेट है ए बी और सी, शो दैट, शो करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो, हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें, और वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल अगर हो जाते हैं, तो ये नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि बी और सी आपस में क्या हो, इक्वल हो। पहली चीज तो मैं ये प्रूव करनी है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है, तो इससे ये कभी जरूरी नहीं है इसके लिए कि बी और सी जो सेट है वो आपस में इक्वल हों, बी और सी इक्वल सेट्स हों। और दूसरा है कि अगर ए बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इट इज इम्प्लाइज दैट सी माइनस बी जो है, सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का भी क्या होगा, सबसेट होगा। सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होगा ही होगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो अपन पहले वाले के लिए तो हमें एग्जांपल लेने पड़ेंगे
एग्जाम्पल कैसे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें और ए इंटरसेक्शन सी निकालें, तो वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये होना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बी और सी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेट ए बराबर 1 2 3, बी में ले लिया 2 4 6 और सी ले लिया 2 5 7। अब गौर करूं, ए और बी में 2 कॉमन है और बी और सी में भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, 2 हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब गौर करूं तो ए दोनों आपस में बराबर हो गए, नहीं इक्वल सेट हो गए ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे बी सेट बी और सेट सी आपस में इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए बट क्लियरली दैट सेट बी डज नॉट इक्वल सेट सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब देखिए गिवन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है। ठीक है, तो अपन लेट करते हैं किससे, सी माइनस बी से ही। तो लेट करते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो कि सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, सी माइनस बी से। तो सी माइनस बी का मतलब क्या होता है कि सी के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि बी में नहीं होंगे, यानी कि एक्स सी से तो बिलोंग करेगा बट बी से बिलोंग नहीं करेगा। और जब कोई एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा ही नहीं, और यहाँ पे गौर करें एक चीज, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, और जब बी से कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो ए से भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू सी तो होगा बट एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट बी से बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो ए से भी नहीं करेगा, क्योंकि ए क्या है, बी के अंदर ही तो है, बी के अंदर ही तो बनेगा। अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए छोटा होगा और बी के अंदर ही होगा। ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो ए से भी नहीं करेगा। जब ए से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जो है सी माइनस ए से भी बिलोंग करेगा। सी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि सी से तो बिलोंग करे लेकिन ए से बिलोंग नहीं करे। तो बस सीधी सीधी बात है कि एक्स जो होगा वो सी माइनस ए से भी बिलोंग कर जाएगा। तो यानी कि जब एक्स सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सी माइनस बी से बिलोंग कराया था, तभी तो हमारे पास सी माइनस ए से आया था। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू सी, हेंस एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। क्योंकि अब सीधी सीधी बात है, छोटे से बड़े की ओर ही तो जाता है हमेशा, छोटे से बड़े की ओर ही चीजें जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी माइनस बी क्या हुआ, छोटा हुआ, और सी माइनस ए क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो सी माइनस बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सी माइनस बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सी माइनस ए से बिलोंग करेंगे। तो इसी वजह से सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। और अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मली पहले वाले की तरह कोई एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे ए क्या हो, बी का सबसेट हो और सी कोई अलग अलग से कोई आप एलिमेंट या फिर सेट ले सकते हो। होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आराम से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से सवालों को प्रूफ करें। आप चाहें तो जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन की तरह सवाल को प्रूफ किया है उसकी तरह भी आप सवालों को प्रूफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से सवालों को प्रूफ करें। अगर आपको इजी लगता है तो आप ऐसे करिए, ये इजी लगता है तो आप ऐसे करिए। आप किसी भी तरीके से सवालों को प्रूफ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, और इन्हीं सवालों में नहीं, हर एक सवाल में, सेट के हर एक सवाल में आप चाहे तो ये मैथमेटिकल वे में न्यूमेरिक वैल्यूज लेकर आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.6 के आए के कुछ क्वेश्चंस लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।